हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे आज के क्यूज का विषय है भौतिक विज्ञान और यह भौतिक विज्ञान घटना चक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिया गया है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही उत्तर है इसका दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्यूसेक्स में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है इससे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्यूसेक से जल का बहाव मापते हैं। आज के क्यूज के जो 50 प्रश्न हैं इस क्यूज में वह सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापने में, उच्च ताप के मापन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापते हैं इसे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से। कई बार स्टूडेंट्स हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर सापेक्ष आर्द्रता पूछ रहा है वायुमंडल का तो हाइग्रोमीटर करेंगे, और पानी का सापेक्ष घनत्व पूछ रहा है तो हाइड्रोमीटर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रेस्कोग्राफ मापने का यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ से किसे मापते हैं? क्रेस्कोग्राफ से किसे मापते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पौधों में वृद्धि को। क्रेस्कोग्राफ से पौधों में वृद्धि को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका कार्य सिद्धांत सही उत्तर है अपकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? प्राप्त की जाती है द्रव्यमान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? वह कौन था जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? सही उत्तर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था न्यूटन से पहले ही। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है, इसका कारण क्या है? इसका सबसे उपयुक्त कारण है कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसलिए यह नहीं गिरती है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार, इस कथन को पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चारों में से? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? कौन सा परिणाम होगा जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से यानी कि एक्सीलरेटेड मोशन से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लोलक की कालावधि, लोलक का जो टाइम पीरियड है वह किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है लंबाई के ऊपर, लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति होने का कारण क्या है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, कौन सा कथन सही होगा इसको पूरा करने के लिए? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उस बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो बुलबुला ऊपर आते जाएगा उस पर दबाव घटता जाएगा और इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? वह कौन सा ताप है जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव यह पड़ेगा कि पानी का स्तर उतना ही रहेगा। पानी के स्तर में बर्फ के पिघलने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं जो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर प्रभावित होते हैं, इफेक्टेड होते हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, तरंग दैर्ध्य और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है? किसी वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? सही उत्तर है इसका होलोग्राफी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह किस प्रकार का होता है? रेटिना पर बना चित्र किस प्रकार का होता है? कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग यह निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग इसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? कौन सा प्रकाश से चारों ऑप्शन में से जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है इसका? सही उत्तर है इसका अपवर्तन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के किस गुण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? सही उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? अस्त होते समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण क्या है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पे आधारित है? यह आधारित है डॉपलर के प्रभाव पर, डॉपलर प्रभाव पर। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग होता है? कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में? तो सही उत्तर है इसका
उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? सही उत्तर इसका अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? वह कौन सा रंग है चारों में से जो इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? सही उत्तर है हरा रंग। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, यानी कि कोई वायु का बुलबुला है वह जल में कैसे व्यवहार करेगा? सही उत्तर है इसका अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैमरे के फिल्म से आंख के रेटिना की तुलना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भाप से हाथ अधिक जलता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। भाप से हाथ अधिक जलता है उबलते हुए जल की तुलना में। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं? सही उत्तर है उसका -40 डिग्री पे। -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिम विरोधित के तौर पर प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों में कौन सा एक है जो हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है इसका एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है यह? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या प्रभाव पड़ता है इसके आयतन पे? तो इसका आयतन घट जाता है। बर्फ के पिघलने पे इसका आयतन घट जाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर है इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। चारों ऑप्शंस में से किस प्रकार कमरे को ठंडा किया जा सकता है? सही उत्तर है इसका संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, जब पानी में साधारण नमक को मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर है इसका क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, यानी कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है साधारण नमक तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और इसका हिमांक घट जाएगा, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। किसकी परत लगाई जाती है थर्मस बोतल की दीवारों पर? तो परत लगाई जाती है उस पर रजत परत, यानी कि चांदी की परत, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, गर्म मौसम में पंखा चलाने पर आराम महसूस होता है, इसका क्या कारण है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी,
गर्म मौसम में पंखा चलाने पर आराम महसूस होता है। इसका कारण है कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस जाने में पानी का आयतन घटेगा और 4 डिग्री से 10 डिग्री तक जाने में इसका आयतन बढ़ेगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर है इसका वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा प्रश्न हम लोग एक ऊपर भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर चारों ऑप्शंस में से क्या है जो हो सकता है? कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खोलकर चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो संभव है? तो जो संभव है वह है कमरे का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 47, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है वह जो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, आयन मंडल। आयन मंडल, इसे आयोनोस्फीयर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, दूरदर्शन प्रसारण में संदेशों का संचरण होता है, किस प्रकार होता है? दूरदर्शन प्रसारण में संदेशों का संचरण किस प्रकार होता है? सही उत्तर है इसका आयाम मॉड्यूलन द्वारा। आयाम मॉड्यूलन के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? जिसमें प्रासर्व ध्वनि का उपयोग करते हैं वह है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर लास्ट है, डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो इसका उपयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आज के जो 50 क्वेश्चन थे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए घटनाचक्र जीएस पॉइंटर के बुक से। आज का जो हमारा टेस्ट था वो भौतिक विज्ञान विषय से था और आज का जो 50 क्वेश्चन था वो घटनाचक्र के जीएस पॉइंटर से लिया गया था। और आज के टेस्ट में नेहा कुमारी और सौरभ कुमार ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उन्होंने कुल 50 प्रश्न सही कर लिए। रघुविंद कुमार, रजन खान, रोहित कुमार, सद्दाम और अरुण कुमार ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए और जिनमें उनके 49 प्रश्न सही हुए हैं। आशीष कुमार, नवीन कुमार और राजकुमार पासवान ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उन्होंने 48 प्रश्न सही किए हैं। हमारे ग्रुप के सभी मेंबर काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनके मार्क्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के दौर में अगर आप मनचाहा कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा कोई चमत्कार आपके साथ नहीं होने वाला है कि बिना पढ़े भी आपका रिजल्ट हो जाए। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं वास्तव में। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के टेस्ट के साथ।